क्या आरबीआई को पीएमसी बैंक घोटाले की जानकारी 8 साल पहले ही हो चुकी थी? और अगर ऐसा है तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, सभी बातों को डिस्कस करेंगे आगे। आने वाले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जय हिंद दोस्तों, हमने देखा था कि पीएमसी बैंक का घोटाला 2019 में उजागर हुआ था। आरबीआई ने इस पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, विड्रॉल लिमिट सेट कर दिए गए कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स का पैसा उनका फंसा रह गया। लेकिन आरबीआई ने इसके टेक ओवर को अप्रूवल दे दी है, हमने देखा है कुछ दिन पहले ही सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज को, और अब उम्मीद है कि कस्टमर्स को उनका फंसा हुआ पैसा जल्द ही मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ विषय कुछ और है। मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें कहा गया है कि पीएमसी बैंक घोटाले के 8 साल पहले ही विसल ब्लोअर, जिसे हम लोग मुखबिर भी कहते हैं, जो अपनी पहचान छुपाकर गुप्त जानकारी साझा करती है, आरबीआई को पीएमसी बैंक में हो रहे जालसाजी के बारे में चिट्ठी लिखकर आगाह किया था। जी हाँ दोस्तों, पीएमसी बैंक के एक अधिकारी ने 28 जनवरी 2011 को आरबीआई के अर्बन बैंक के चीफ जनरल मैनेजर ए उद्गाता को एक लेटर लिखकर पीएमसी बैंक में हो रही गड़बड़ी के बारे में बताया था। इस लेटर में विसल ब्लोअर ने आरबीआई को पीएमसी बैंक का एचडीआईएल हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और डीएचएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ डीलिंग में हो रही स्कैम के बारे में बताया था। दोस्तों, यह दोनों कंपनी बाद में कर्ज में डूबकर दिवालिया हो गई और ये दोनों कंपनी एक ही परिवार वाधवांस की कंपनियां थी और इन पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। विसल ब्लोअर ने अपने इस लेटर में कहा था कि पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल के साथ मिलकर अपने डिपॉजिट्स में हेरफेर की और बदले में एचडीआईएल की पूरी ब्लैक मनी पीएमसी बैंक के कैश डिपॉजिट में दिखाया गया और इस बढ़ी हुई लिमिट की जानकारी आरबीआई को नहीं दी गई थी। इस लेटर में एनपीए का भी खुलासा किया गया है। पीएमसी बैंक का एक्चुअल एनपीए उस समय 9% था, लेकिन बैंक ने इसे केवल 1% दिखाया। साथ ही पीएमसी बैंक ने अपने सिस्टम में 250 करोड़ रुपए का फेक डिपॉजिट दिखाया। बैंक ने एनपीए करने वाली कंपनियों जैसे कि डीएचएफएल और एचडीआईएल को बड़ी मात्रा में फ्रेश लोन दिया। यह लोन इन कंपनियों के डायरेक्टर्स के रिश्तेदारों या पार्टनर्स के नाम पर दिए गए। फिर इस लोन से एनपीए का सेटलमेंट किया गया। बैंक के लोन बुक को बढ़ाने के लिए नकली डिपॉजिट दिखाए गए। विसल ब्लोअर ने आरबीआई से उसी समय इस मामले की जांच करने को कहा था। आरबीआई ने इस लेटर को संज्ञान में लिया और 7 मार्च 2011 को इस मामले की जांच का आदेश पीएमसी के उस समय के सीईओ जॉय थॉमस को दिया। लेकिन बाद में इसकी भी गिरफ्तारी हुई क्योंकि वह खुद घोटालेबाज के साथ मिला हुआ था और इसलिए यह घोटाला उस समय सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि 2018-19 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने अपने ऑडिट क्लासिफिकेशन में पीएमसी बैंक को ए रेटिंग दिया और वो भी ऐसे समय में दी गई जब बैंक में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा था। दोस्तों, जो भी बातें सामने आई, इससे तो यह नहीं कहा जा सकता कि आरबीआई को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अगर ऑडिटर ने अपना काम ठीक से किया होता, बैंक की गड़बड़ी उस समय पकड़ी होती और आरबीआई इस मामले को गंभीरता से लेता, तो आज बैंक घोटाले का शिकार नहीं हुआ होता और कस्टमर्स का पैसा भी इस तरह फंसा नहीं होता और उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि आरबीआई ने अभी इस रिपोर्ट पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मामले में आरबीआई की फॉल्ट है या नहीं? आगे इस तरह की सिचुएशन ना हो, आरबीआई को और क्या सुधार करना चाहिए? आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।